अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू किंग लीग 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप अपने रिवॉर्डेड वीडियो एड्स की ऑटोमेशन बना सकते हो हमारे बोर्ड के थ्रू या एड्स पावर के थ्रू, जैसे भी आपने करना चाहो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना है जिसका नाम है kingleague.io/jason। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों के पास बोट है उनको पता है इस चीज का। अब सबसे पहले आपका रिवॉर्डेड वीडियो ऐड ऑन होना चाहिए, टर्न ऑन कर लेना। आपने सेटिंग से जाके पूरा सेटअप कर लेना है। जिनको नहीं पता कैसे करना है वो ये वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ऐड सेटअप करने के बाद आपको स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है एक साइट kingleague.io/jason। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और जो लोग बोट यूज करते हैं उनको पहले से भी पता होगा इस चीज का। वैसे तो इस चीज पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स कैसे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, ये बाईं साइड में आपको बटन्स दिख जाएंगे जो भी आपने साइट पे करवाना है। फॉर एग्जांपल गो टू यूआरएल करवाना है, स्क्रॉल करवाना है पेज को, वेट करवाना है, क्लिक करवाना है किसी एलिमेंट को, तो आप यहां से करवा सकते हो। दाईं साइड पे आपको यूआरएल वगैरह उसकी सेटिंग, मतलब कि जो बटन दबाएंगे आप उसकी सेटिंग मिल जाएगी, यानी कि गो टू यूआरएल तो वहां पे यूआरएल ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रॉल पेज करवाना है तो स्क्रॉल किधर तक करवाना है वो मिल जाएगा। वेट टाइम मतलब कि आप सेट कर सकते हो, वो सारी सेटिंग आपको दाईं साइड मिल जाएगी। ठीक है, राइट साइड। अब जो सेंटर वाला एरिया ना, वहां पे आपने बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, यानी कि आपने बटन को क्लिक नहीं करना, बटन को पकड़ के माउस से आपने सेंटर में ड्रॉप करना है तो वो उस हिसाब से चलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने पहले गो टू यूआरएल कर दिया, सेकंड स्टेप जो आपने करवाना है वो सेकंडली आपने ऐड कर देना, यानी कि स्क्रॉल या वेट या जो भी आप करना चाहो। तो अब चलते हैं मेन डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, यानी कि ये प्रैक्टिकली स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ आपको और चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी चीज की ऑटोमेशन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जब बात एडसेंस लोडिंग की आती है तो जाहिर सी बात है आपके अकाउंट भी बैन होते हैं और काफी ज्यादा होते हैं। उसमें से सबसे मेन जो कॉमन रीजन है वो ये है कि आप एक ही सेम आईपी पे अपने सारे के सारे एडसेंस अकाउंट्स लॉगिन कर लेते हो। इसी वजह से मैं अपने अकाउंट ब्लॉक होने से बचाने के लिए यूज करता हूं गो लॉगिन, जो कि एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है जिसपे आप मल्टी अकाउंट्स अपने लॉगिन कर सकते हो। अपने अकाउंट की सिक्योरिटी सिंपल है, गो लॉगिन ब्राउजर डाउनलोड करो, न्यू प्रोफाइल बनाओ, वहां पे आप अपना कोई भी आईपी सिलेक्ट कर लो जो कि बिल्ट इन आपको आईपी देता है गो लॉगिन, और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को रन करें। रन करने के बाद आप कोई भी दुनिया का अकाउंट है आपका, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो गूगल एड्स है या एडसेंस है, आप इस पे अपने मल्टीपल अकाउंट्स एक ही जगह पे लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉक्सीज भी देखने को मिल जाएंगी, सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे, आईपीज देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपल यूज है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। गो लॉगिन मैं काफी अरसे से यूज कर रहा हूँ अपने मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करने के लिए, और आप भी इस चीज का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको आपका आईपी एड्रेस भी शो हो जाएगा, आप अपनी खुद की प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हो या फिर बिल्ट इन आप गो लॉगिन की प्रॉक्सीज भी यूज कर सकते हो। अब गो लॉगिन को यूज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और प्रोमो कोड की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे प्रोमो कोड आ रहा है, इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इंस्टार्ट आपको ट्रायल भी मिल जाएगा। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। ओके, तो सबसे पहले आपने एक साइड पे ऐड ऑन कर लेना है। ठीक है, ये मेरी आईडीपी थी तो आईडीपी मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ ऑन कर लेता हूँ इसको सिंपली। ठीक है, यहाँ पे आपने एक तरफ अपना जो रिवॉर्डेड वीडियो ऐड है वो आना चाहिए ताकि आप इसका एक्सपाथ वगैरह निकाल सके। दूसरी साइड पे आपने एक साइट ऑन करनी है जिसका नाम है kingleague.io/jason। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और जो लोग बोट यूज करते हैं उनको पता होगा इस वेबसाइट को ऑलरेडी। ओके, जब साइट ऑन हो जाए तो सबसे पहले अपनी जो मेन साइट है जहां पे आपका ऐड लगा हुआ उसको कॉपी कर लेना, उसका लिंक, ताकि आप अपनी जेसन फाइल में ऐड कर सकें। तो सबसे पहले आप क्या करवाना चाहते हो बोट को, बोट सबसे पहले आपकी साइट ऑन करेगा तो गो टू यूआरएल को पकड़ के आपने सेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और ये जो दाईं साइड पे आपका ऑप्शन आ रहा है वहां पे आपने अपना लिंक लगा देना है। फिर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लिंक साइट ऑन होने के बाद ना थोड़ा सा वेट करे। यहाँ पे हम रैंडम टाइम लगा देते हैं कि भाई तकरीबन कोई राउंड अबाउट यहाँ पे 5 से 10-11 सेकंड तक तकरीबन इसके बीच में ना रैंडमली वेट करे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, सिंपल है, थोड़ा सा स्क्रॉल करवा लो, यहाँ पे सिंपली गो टू यूआरएल फिर से करवा लेते हैं क्योंकि आपका रिवॉर्डेड वीडियो ऐड है। हो सकता है पहली बार ना आए तो हम दोबारा इसको रिफ्रेश करवा लेंगे। रिफ्रेश करवाने के लिए सिंपली हम फिर से उसी लिंक को यहाँ पे विजिट करवाएंगे, उसके बाद फिर से वेट करवाएंगे और इस बार फिर से हम रैंडम टाइम दे देंगे जो कि हमारा तकरीबन फिर से 5 से 10 सेकंड ही रहेगा। यहाँ आप कोई भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। ये स्क्रिप्ट मैं बेसिकली आपको प्रोवाइड भी कर सकता था, लेकिन आपको बनाने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप टाइम चेंज कर लें, अपना जो एल्गोरिदम है थोड़ा सा चेंज कर लें। तो ये ना हो कि मैं स्क्रिप्ट दूँ तो सारे के सारे लकीर के फकीर बन के एक ही स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। ओके, अब हमने इसको क्लिक करवाना है, व्यू आ शॉर्ट ऐड, यानी कि इस बटन पे क्लिक करवाना है। जब तक इस पे क्लिक नहीं होगा ऐड नहीं आएगा। तो इस पे क्लिक करवाने के लिए इसका हमें एक्स पाथ निकालना पड़ेगा।
अब XPath निकालने के लिए आपने इस बटन पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाना है। इंस्पेक्ट पे आने के बाद ना आप यहाँ पे देखें कि ये बटन वाला जो भी है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा क्लिक करके एडिट एज HTML, ठीक है, राइट क्लिक से होगा, ये सारे को कॉपी करना है। और नंबर 2 में आपने चैट GPT को ऑन कर लेना है। सही है, चैट GPT को ऑन करने के बाद आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देनी है कि आई नीड मतलब कि एग्जैक्ट XPath ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहो, उर्दू में भी लिख सकते हो कि भाई मुझे एग्जैक्ट XPath निकाल के दो इस बटन को क्लिक करने के लिए। नीचे आपने वो जो कॉपी किया ना वो दे देना। यहाँ पे मैं 100% वर्किंग भी लिख देता हूँ साथ। तो यहाँ पे हमने जी एंटर कर दिया और यहाँ पे हमें जो है ना XPath मिल जाएंगे। तो इसने काफ़ी 2-3 XPath बना के दिए हैं, तो हम इनमें से कोई भी चूज़ कर लेंगे। अभी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको टेस्ट भी करेंगे कि भाई क्या ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता। तो उसको करवाने के लिए ना हमें पहले नंबर पे तो इसकी एक स्क्रिप्ट बनवानी पड़ेगी जो कि इंस्पेक्ट वाले कंसोल से जाके रन होगी। तो उससे पता चल जाएगा हमें कि हमारा बटन क्लिकेबल है कि नहीं है इस XPath के थ्रू। आप ऐड को भी क्लिक करवा सकते हो, इसी तरीके से आप डिफरेंट मेथड्स बना सकते हो, डिफरेंट तरह की ऑटोमेशन बना सकते हो। पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस टॉपिक पे बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे गिव मी अ स्क्रिप्ट सो आई कैन टेस्ट इट, ठीक है। सिंपली इधर आपने एक और प्रॉम्प्ट दे देंगे, भाई एक स्क्रिप्ट भी बना के दो जो कि कंसोल के थ्रू हमें टेस्ट कर दे। हमने XPath कॉपी करके दे दिया जो हमें XPath चाहिए था। अब यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट बना दिया, हम कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारी वेबसाइट पे जहाँ पे ऐड चल रहा है। यहाँ पे कंसोल पे आ जाना आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने वो जो स्क्रिप्ट आपने चैट GPT ने दी है वो पेस्ट करनी है। अगर आपको इस तरीके का कोई वार्निंग वाला मैसेज आए, घबराना नहीं है, सिंपली यहाँ पे लिखो अलाउ पेस्टिंग, ठीक है। ये छोटी सी कमांड देनी है और फिर आपने वो जो चैट GPT ने आपको दिया वो कर दिया। और यहाँ पर देखो साइड पे ऐड हमारा चल गया, यानी कि ये XPath हमारा वर्किंग है। तो ये हमारा जो वीडियो ऐड है ना वो चल चुका है। तो इसकी बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। तो अब हमने वो जो XPath कॉपी किया था ना वो हमने सिंपली जाके यहाँ पे ऐड कर देना जहाँ पे हमने क्लिक करवाना था, ठीक है। हमने वेट करवा लिया, 2 बार URL दे दिया, पहले URL दिया, फिर हमने वेट करवाया, उसके बाद फिर से URL दिया, फिर वेट करवाया और फिर उसके बाद क्लिक करवाया XPath के थ्रू। और वहां पे हमने ये XPath जो चैट GPT से हमने बनवाया है वो दे दिया है, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी कर लेना। इन केस अगर आपका XPath वर्क ना करे तो हम फिर से एक बार क्लिक करवा लेते हैं, यहाँ पे वेट करवा के थोड़ा सा फिक्स रख लेते हैं इसको 1 सेकंड पे, और साथ हमने इस पे फिर से क्लिक करवा देते हैं ताकि अगर XPath का क्लिक ना हो तो टेक्स्ट से क्लिक हो जाए, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, अगर टेक्स्ट से क्लिक ना हो तो XPath से हो जाएगा। अब यहाँ पे वेट करवाना आपने कितना, 30 सेकंड, क्योंकि ऐड आपका मैक्सिमम 30 सेकंड का होता है। तो 30 सेकंड हमने वेट करवा लिया, यानी कि ऐड पे क्लिक करने के बाद 30 सेकंड वो वेट करेगा और फिर उसके बाद जाके ओपन होगा। अब हमने क्या करवाना है, सिंपल सी चीज है, 30 सेकंड के बाद ऐड को क्लोज करवाना है। तो अब क्लोज करवाने के लिए मैंने एक और पेज पे ऐड ऑन कर लिया है और यहाँ पे क्रॉस वाले बटन पे इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी दुनिया का एलिमेंट आप क्लिक करवाना चाहते हो, सिंपल सी चीज है, उस पर राइट क्लिक करें और उसका जो ये जो एलिमेंट होता है ना उसको कॉपी करके चैट GPT को देना और उसने आपको XPath बना के दे देना। इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये पूरा बटन का एलिमेंट है, तो इसको हमने एडिट एज HTML किया। अब आप थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, मतलब कि देख सकते हो कि वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है। उसकी रीजन ये है कि आपको भी ये इशू आएगा कि भैया आपका कभी कभी ऐड नहीं लोड होगा। अगर ऐड लोड होगा तो उसका इंस्पेक्ट हो सकता है क्रोम में इसी तरीके से वर्क ना करे, आपको एज में ऑन करना पड़े। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसका घबराना नहीं है। एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपने साइट को लोड करवाना है, फिर वेट करवाना है, फिर से लोड करवाना है। 2 बार लोड करवाओगे ना साइट को तो फिर जाकर रिवॉर्डेड वीडियो ऐड अच्छे तरीके से आएगा। और रिवॉर्डेड वीडियो ऐड का मैं एक और चीज बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रिवॉर्डेड वीडियो ऐड नहीं आता तो आपने उस पेज पे ना, मेन होम पेज पे लाजमी से एक दूसरा ऐड भी लगा लेना है ताकि आपका ऐड गारंटीड आए। तो यहाँ पे जी हम इसको सारा कुछ चेक वगैरह करके इसका XPath बना लेते हैं और उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, हमने सिर्फ टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जी SVG इनसाइड है, ये चलो जो भी है, यानी कि ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी XPath उठा लेते हैं यहाँ से। ये हमारी स्क्रिप्ट पूरी बन गई है, तो इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे SVG वाली चलो चेक कर लेते हैं कॉपी करके कि ये वर्क करती है कि नहीं करती। तो इस पर भी कंसोल आएगा, ये हमारा कंसोल है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इधर भी अलाउ पेस्टिंग वाली कमांड देनी पड़ेगी हमें, तो कोई इशू नहीं है, हम दे देते हैं। और यहाँ पे हमने अपना जो स्क्रिप्ट थी उसको पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो SVG नॉट फाउंड, कोई मसला नहीं है, हम SVG के बिना वाली लगा लेते हैं। वैसे ये क्लोज हो ना हो डायरेक्ट ब्राउजर भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि क्लोज कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हम दूसरी स्क्रिप्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं और ये देखें क्लोज
हो चुका है। तो यानी कि ये जो एक्सपाथ है ना, दूसरा वाला जो एसवीजी के बिना वाला है, वो वर्क किया है। तो हमने क्या करना है, हमने वेट भी करवा लिया, हमने ऐड भी क्लिक करवा लिया, हर चीज करवा ली। तो अब हमने करना है कि क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे जी हम फिर से एक क्लिक वाला एलिमेंट ऐड करवा लेंगे, उठा के सेंटर में ड्रॉप किया, एक्सपाथ से क्लिक करवाना है एलिमेंट जो ये हमारा इस एलिमेंट को क्लिक करवाना है हमने, दैट्स इट। उसके अलावा आपने फिर से वेट करवा लेना थोड़ा सा, ताकि पेज पे वेट हो जाए रैंडमली, और 3 से 7 ही रखते हैं, दैट्स इट। सही है। सबसे पहले हमने जी लिंक दिया, फिर वेट करवाया, फिर लिंक दिया, फिर वेट करवाया, उसके बाद हमने क्लिक करवाया ताकि ऐड का जो वॉच ऐड वाला बटन है वो क्लिक हो जाए। तो आप वैसे ये स्क्रिप्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसमें 2 जगह पे अपनी साइट का लिंक चेंज करना, ये भी चल जाएगी, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी खुद की बनाएं। ये हमारी फाइल हो चुकी है डाउनलोड। अब इसको मैं आरडीपी में लेके जाता हूँ और टेस्टिंग करते हैं इसकी। ओके, आरडीपी में करने से पहले मैं अपना बोट इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी। यहाँ से इस तरीके से बोट इंस्टॉल होता है, जिन लोगों को नहीं पता। जो बोट आप बाई करोगे तो उसमें बेसिकली फाइल्स भी मौजूद होती हैं, तो आपको वीडियो भी होती है प्रॉपर किस तरीके से इंस्टॉल करना है, लेकिन ये हो जाएगा दस्ती इंस्टॉल। मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग ना प्रोक्सी इशू बना रहे थे कि भाई प्रोक्सी नहीं आपकी चलती। तो प्रोक्सी आप बेसिकली लगा गलत जगह पे रहे होते हो। आपने मेन फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है, हमारे बोर्ड के मेन फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे प्रोक्सीज जो फाइल है ना, उसमें आपने डबल क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना उसको खत्म कर देना। पहले नंबर पे सिलेक्ट ऑल करके ना आपने अपनी प्रोक्सी यहाँ पे पेस्ट करनी है। याद रखना है पहले होस्ट आना चाहिए, फिर पोर्ट आना चाहिए, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड। आपको ये हर प्रोक्सी कंपनी में मिल जाएगा ऑप्शन इसको सेट करने का। ये लगाने के बाद आपने इसको सिंपली कंट्रोल एस करके सेव कर लेना और इसको क्लोज कर देना, ठीक है। फिर अगर आपने बोट ऑन करना है तो बोट ऑन करने के लिए आपने सिंपली एक फाइल को डबल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, ये फिर से फॉर्मेट देख लो भाई, पहले होस्ट आ रहा है, पोर्ट आ रहा है, फिर यूजर नेम आ रहा है, और फिर उसके बाद पासवर्ड आ रहा है। अब अगर आपने बोट को ऑन करना है तो बोट को ऑन करने के लिए आपने ये जो किंग लीग v1.8 वाली फाइल नजर आ रही है ना आपको, आपने इसको डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये वाली फाइल आपने इसको डबल क्लिक करना है और ये बोट आपका ऑन होना शुरू हो जाएगा। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स ये बोट ऑन हो जाएगा, सारा को सारा चीजें मतलब कि अपनी सेटअप वेटअप करके। तो उसके बाद आपके सामने की वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने अपनी की लगानी है। जो भी बाय करोगे आप, तो आपको एक की दी जाएगी, वो की आपने यहाँ पे लगानी है। फॉर एग्जांपल मेरी की ही है, इसको लगाने की कोशिश ना करना क्योंकि ये 1 यूजेज के बाद डिलीट हो जाती है। तो ये बोट हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे ऑटोमेशन वाली जो स्क्रिप्ट हमने की है ना, वो जो मैंने डाउनलोड की थी, वो यहाँ पे लगानी है। ब्राउज पे क्लिक किया, मैंने डेस्कटॉप पे सेंड की थी, तो यहाँ से ये जी स्क्रिप्ट हमने ऐड कर ली। अब इसको ना मैं टेस्ट करूंगा सिर्फ। इंस्टार्ट आपने सिर्फ टेस्ट करना है कि ऐड क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं 2 थ्रेड रख के विंडो करके ना रोटेटिंग प्रोक्सी करके एडसेंस फिलहाल कनेक्ट नहीं करते, जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ टेस्टिंग करनी है। आपने सिंपल सी चीज है, इसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए मैं बोर्ड को थोड़ा सा पकड़ के साइड पे ले जाता हूँ ताकि मैं इसकी ना वो जो रीसेंट टैब्स है वो मैं ओपन कर सकूँ। स्टार्ट ऑटोमेशन पे क्लिक किया और आपने सिंपली मैं ना इसको बड़े वाली स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि ऐड लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम ऐड लोड नहीं हो रहा डिबोर्डेड वाला, ठीक है। इसी वजह से मैंने वेट करवा के एक बार फिर से यूआरएल को लोड करवाया था ताकि एक बार कुकीज बन जाए कि भाई ये दूसरी बार यूजर आया, दूसरी बार लाजमी से ऐड शो होता है। बाकी की चीजें मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि आपको सारा कुछ नजर आ सके। अब यहाँ पे देखो, एक जगह पे, दोनों जगह पे इसने फिर से वो यूआरएल लोड कर दिया, यानी कि रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे जी आपका ऐड एक जगह पे आ गया, दूसरी जगह पे भी आ गया। अब देखना ये है कि ये ऐड क्लिक होता है कि नहीं होता। जाहिर सी बात है, रिवॉर्डेड वीडियो ऐड तभी आएगा जब बटन क्लिक होगा फिजिकली। तो बोट अगर इसको क्लिक कर देगा, एक जगह पे क्लिक हो गया और ये दूसरी जगह पे भी क्लिक होना चाहिए, हो गया। तो यहाँ पे आपका ऐड प्रॉपर आ गया। अब हम इसको सिंपली स्टॉप करके ना अपना मेन काम लगा सकते हैं। यही थी वीडियो भाई। अभी मैं इसको ना ज्यादा बल्क में चला के दिखाता हूँ कि चलता है कि नहीं चलता। ओके, तो यहाँ पे जी हम इसको 50 कर लेते हैं। अब मैं थ्रेड 50 करके चलाने लगा हूँ। खुद ना 50 करते रहना क्योंकि ये आपकी आरडीपी अच्छी होनी चाहिए। मैंने आरडीपी ना अच्छे स्पेसिफिकेशन वाली बनाई हुई है, इस वजह से मुझे भरोसा है कि भाई उड़ेगी नहीं, चल जाएगी। डिवाइसेस मैंने रैंडम कर लिए ताकि कंप्यूटर के भी आ जाए, आईफोन के भी आ जाए, एंड्रॉइड के भी आ जाए, मैक ओएस के भी आ जाए, लिनक्स के भी आ जाए। सारी डिवाइसेस मैंने मिक्स कर ली हैं और ये मैं हर बार करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन से डिवाइस पे कितना आरपीएम मिल रहा है, ठीक है। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका $17 आरपीएम इन स्टार्ट आया था। तो यहाँ पे जी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। पहले इसने नॉर्मली ऑन करनी है सारी टैब्स और उसके बाद रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश करने के बाद इस पे वीडियो ऐड आएगा और उसके बाद बटन क्लिक होगा, फिर जाके ना मेन ऐड आएगा। यानी कि एक रिफ्रेश और उसके बाद एक फिजिकल क्लिक, फिर जाके ऐड आता है।
तो आप जैसे वो सीडो के सर्च एड्स होते हैं ना, उसको भी सेम तरीके से काम कर सकते हो। वो देखो मोबाइल में भी चल गया, कंप्यूटर में भी चल गया, तकरीबन 2-3 जगह पे ऐड सही तरीके से वर्क कर रहा है, बल्कि हर जगह ही कर रहा है। ठीक है, जिस जगह पे नहीं भी ऐड आ रहा था उस जगह पे भी आना शुरू हो गया है। किसी पे रिफ्रेश थोड़ा टाइम लगा रहा है, किसी पे जल्दी हो रहा है। यही होता है रैंडम का मतलब कि फायदा। अब ये जितने भी अगर 50 ब्राउजर ऑन हुए हैं ना, तो 50 ब्राउजर में से तकरीबन भी डिफरेंट टाइम से हर एक ब्राउजर ऑन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को। अब जितनी लंबी आपकी स्क्रिप्ट होगी, जितना ज्यादा आपने रैंडम टाइम दिया होगा, उतना ज्यादा आपका काम सिक्योर होगा, क्योंकि आपका हर पेज व्यू डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के साथ जा रहा है। सही है, ये है रिवॉर्डेड वीडियो एड्स की ऑटोमेशन। और इस ऐड का जो स्टार्टिंग आरपीएम है इंशाल्लाह आपको $10 से ऊपर मिलेगा। जब आप क्लिक वगैरह करेंगे और डेली थोड़ा काम करेंगे तो इसका और भी ज्यादा मिल जाएगा। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। अल्लाह हाफ़िज़।